सभी सनातन भाइयों को सुरेश प्रसाद का राम राम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं देश के ऊपर, देश के कानून के ऊपर, देश के शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कुछ आप लोग के सामने बात रख रहा हूँ, उसका आप विचार कीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज नेता जो हमारे देश का है, कोई ऐसा नेता देश के लिए पैदा नहीं हुआ है। सब अपने अपने पॉकेट भरने का, अपना अपना घर भरने का, अपने रिश्तेदार को राजनीतिक में भर के अरबों खरबों के कमाई कराने पर लगा हुआ है। ये एकदम सत्य बात मैं कह रहा हूँ। अगर कोई नेता पहले थे तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। उन लोग का इतिहास उठा के देख लीजिए जो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ नहीं किए। और आज जो नेता है, थोड़ा उसको वोट मिल जाता है, एक बार जीत जाता है तो सोचता है हम तो भैया सम्राट बन गए। और इसमें हम देशवासियों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। आज जो देश जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, इस देश पर जिहादियों का कब्जा होने में ज़्यादा दिन नहीं है। मैं सारे देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग किसी भी जात पात भेदभाव में ना रहे। किसी भी जात का कोई भी नेता जीत जाएगा तो सबका कल्याण नहीं होगा। ये सब मूर्ख बनाता है। इस देश में किस जाति का नेता नहीं बना, राजा नहीं बना। आप इतिहास उठाओ, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल करो, पहले देखो कौन कौन जात का राजा महाराजा बना, फिर आपको जानकारी हो जाएगा। छोड़िए, ये सब बहुत लंबा बात है। मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, जो यूसीजी कानून आया है, कुछ लोग उसका विरोध किया, कुछ लोग समर्थन किया। मैं बोलूँगा दोनों अपने जगह पर है, सही है। दोनों अपने जगह पर सही है, पक्ष वाला विपक्ष वाला। लेकिन मैं एक बात ये समझना या सोचना या आपको बताना चाहता हूँ, जो जिस तरह से लोग अफवाहें उठाए हुआ है जो कुछ जातियों को इससे बहुत नुकसान होगा, तो ऐसा कानून देश में किस काम का? ये जानते हैं क्या होगा? अगर ऐसा हकीकत है तो देश में खून का ही नदी बहेगा। और लोग जो नारा लगाता है 60% या 40% या 80% या 20%, तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आप कभी भी मत भ्रम में रहना कि जिसका संख्या ज़्यादा होता है वो मार काट में जीत जाता है। उसका ही हार ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा संख्या में होता है उसका हार ज़्यादा होता है। ये आप लोग खूब अच्छी तरह से सोचना समझना। और लड़ाइयों में किसी का भी भला नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान के अलावे। तो मैं तो कहूँगा यूसीजी कानून सरकार को लागू कर देना चाहिए, लेकिन उसमें सभी जात को रखना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में रह गए हैं और अपने हिंदू धर्म में ही बड़े बड़े ज्ञानी होके अपना अपना धर्म छोड़ते जा रहा है। अरे मूर्खो, चाहे आप हिंदू धर्म को मनाओ, राम को मानो ना मानो, बौद्ध को मानो ना मानो, या महावीर को मानो ना मानो, किसी भी मजहब में आप चले जाओ, लेकिन जो जिहादी है वो सीधे कहता है जो अल्लाह को नहीं पूजेगा वो मेरा नहीं। फिर कहाँ जाओगे? रहोगे तो इसी भारत में। जब तुम्हारे देश के ऊपर जिहादियों का राज हो जाएगा, तब कहाँ जाओगे? किससे नौकरी लोगे? किससे आरक्षण पर कूदोगे? मेरा कहना, मैं
विरोध नहीं कर रहा हूं किसी चीज का, लेकिन मेरा जो कहना मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। मैं जो सोचता हूं, मेरा जो सोच है, मैं एक राष्ट्रभक्त हूं। पहले हमारा राष्ट्र, उसके बाद कुछ। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो फिर हम रहेंगे कहाँ? मेरा कहना है जितने लोग जो है अभी पक्ष और विपक्ष में थे, जो यूसीजी का विरोध कर रहे थे या समर्थन कर रहे हैं, मैं उस आदमियों से पूछना चाहता हूं, आपने कभी सरकार से समान शिक्षा, सस्ता शिक्षा का मांग किए हैं? जब पूरे देश में एक विषय लागू हो, जहां अमीर गरीब सबका लड़का पढ़े, हमारे देश का विकास हो। कभी आपने कोशिश किए हैं कि आपके क्षेत्र में जहां जहां स्वास्थ्य का मतलब की दिक्कत है, उसके लिए आवाज उठाए, सरकार से मांग करे, गरीबों को मदद हो? यहाँ गरीबों के लिए कोई नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, सारे अमीर ही है। अमीर के लिए जितने नेता बनता है सारे अमीर है, लेकिन हम कुछ लोग हैं जात पात के ऊपर जाके उसको बढ़ा के अपना पैर खुद काट लेता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी यूजीसी के पक्ष और विपक्ष में थे, मैं उन सबसे कह रहा हूं कि एक बार आप आवाज तो उठाओ, सरकार से मांग करो। मुझे, मेरे हिसाब से तो मैं कह रहा हूं, किसी को कोई चीज का फ्री योजना जो भी सरकार का है बंद करे। सरकार नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का फ्री योजना नहीं चाहिए, और ना किसी जात ऊपर आरक्षण चाहिए। लेकिन हाँ, शिक्षा की व्यवस्था तंदुरुस्त करें, स्वास्थ्य विभाग को तंदुरुस्त करें। अभी एक नेता अगर किसी रोड में आता है तो रोड एकदम सफाई हो जाता है, एकदम खाली हो जाता है, चकाचक। और हम पब्लिकों के लिए कितना बड़ा मूर्ख है हम लोग। धक्के खा खा के कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी का मरीज है, एम्बुलेंस फंस जाता है जाम में, वहीं कितने ऐसे आदमी हैं जो दम तोड़ देता है। इसके लिए कभी सोचे हो आप राष्ट्रभक्त? जरा सोच के देखो, जो आप राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र के लिए सोच रहे हो, अपने देश के लिए सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो आप सिर्फ अपने लिए। सबको अपने अपने पढ़ा हुआ है भैया, अपने अपने पढ़ोगे, अपना अपना करोगे तो ये देश आपका सपना हो जाएगा। तो आप याद रखना, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सारे आदमी एकजुट रहिए, एक मत होइए। हाँ, रह गई बात भारत में जात पात है, तो जात पात ऐसे खत्म नहीं होगा। जो हमारे पूर्वजों से आ रहा है, ये साधारण चीज नहीं है। आज सरकार चाहे तो थोड़े दिन में जात पात खत्म कर देगा। सरकार चाहेगा तो, जिसका भी सरकार हो, जिसका भी सत्ता है केंद्र में, वो चाहे सबका आईडी उसके पास है, हर आईडी से सरनेम हटा दे, जात खत्म। लगेगा 1 पुश 2 पुश समय लगेगा, लेकिन अगले 1-2 जनरेशन आते आते वो खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार नहीं करेगा, गरीबों को फ्री शिक्षा नहीं देगा, फिर देश हमारा विकास कैसे करेगा? मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग इस बारे में सोचिए। देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसको हल्के में ना लीजिए, जात पात में मत जाइए। आप लोग खुद समझदार है, समझेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी भाइयों को जय हिंद।